ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। परम पिता परमात्मा से बाबा जी। अपने महावाक्यों में बार बार बोलते हैं, कई मुरलियों में बोला उनने कि आप बच्चे मेरी संतान हो, ये सब मैं हूँ, पूरे संसार का भला का चाहता हूँ, भला करता हूँ। ऐसे ही आप भी सबका भला करो हाँ, और अपकारी पर भी उपकार करो। सही बात है। तो भाई जी एक बात बताइए आप, जो संसार में दुष्ट आत्माएं हैं हम्म, जो लोगों को परेशान कर रही हैं, बार बार उनका नुकसान कर रही हैं, बार बार उन्हें दुख दे रही हैं, हम्म, वो फीलिंग हमारे अंदर आ कैसे सकती है कि हम उनको ऊपर अपकार की भावना रखें, उपकार की भावना रखें, इनका कल्याण हो जाए। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए आप। भाई जी क्या है, बाबा जब बताता है कि अपकारी जो है, अपकारी मतलब जो आपका निरादर करते हैं, निरादर भी कर रहे हैं, आपको बुरा भला भी बोल रहे हैं, अहित कर रहे हैं। अहित कर रहे हैं, और ऐसी भावना है लोगों की, और उसके बाद भी आप उनके ऊपर उपकार ही करना है, आपको कल्याण की भावना तो रखना है कैसे आपको। करें, वही तो समझ में नहीं आ रही ना कि करें तो कैसे। उसका तात्पर्य ये है कि आपने जब भी, बाबा अभी क्या बना रहा है हमें, देवी और देवता बनाने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है। जब देवी देवता बनाने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है, तो देवी देवताओं को आपने देखा होगा मंदिर में, मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों में ये चीज दिखती होगी आपको कि उनका सदा हर्षित मुख रहता है, हम्म। और हाथ उनका आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है हमेशा। तो ऐसे कौन से कर्म करे देवी देवताओं ने कि वो सदा हर्षित हैं, और उनके पास किसी भी प्रकार का व्यक्ति चला जाए, मंदिर में जाने के बाद अगर वो उनको, कुछ लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल में भी बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आज से पूछना बंद कर दूंगा, कहने लगे आपको अगर मेरा ये काम नहीं हुआ और मेरा ये व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है, ये जिंदा नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं है। तो कई प्रकार के घंटे भी हिलाते रहते हैं, खुद सर भी फोड़ते हैं, माथा भी फोड़ते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं मंदिरों में जाकर के। तो जब वो इस प्रकार के काम करते हैं कि मैं तुम्हारे दर पे ही नहीं आऊंगा कभी, बोलते हैं ना, और किसी का काम अगर हो जाता है एक बार में ही, तो वो बार बार उनके दर पे जाता है। जब जाना चालू कर देता है वो बार बार काम होने की वजह से, तो ये कौन है, ये अपकारी है कि जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम वहां जाएंगे, और कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो हम नहीं जा रहे। हम्म। तो वही प्रक्रिया ये यहाँ पे अपकारी, बोल लो। और देवी देवता का काम है कल्याण करना, तो वो कल्याण ही करते हैं। भाई मेरा प्रश्न आपसे यही था हाँ, कि इस समय इतनी खराब दुष्ट आत्माएं हैं कि आप लाभ चाहते हुए भी वो आपका अहित कर रही हैं। उसके बाद भी परमपिता परमात्मा बोलता है कि अपने अंदर भावना ऐसी मत रखो कि उनका कल्याण हो, उनका कल्याण वाली ही भावना रखो। तो कैसे रखें। तो कल्याण वाली भावना इसलिए जब आएगी भाई जी कि बाबा हमको बतलाता है। जैसे बाबा के पास कई दादियां, जो पुरानी दादियां थी, वो जब यहाँ पे दुख जब उनको होता था, बहुत तकलीफ भी होती थी, तो बाबा जाते से जब उनके पास जाती थी दादियां, तो बाबा देख लेता था कि हाँ इनको ये ऐसी ऐसी समस्या है कि घर में इनके पति इनको मार भी रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। और जब वो उनके पास जाती थी तो वो बाबा भी यही बोलते थे कि बच्चे अभी कुछ समय है तुम्हें यहाँ आने में, तो अभी तो तुम्हें ये सब चीज प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा थोड़ा सा। और जब वो अपने आप को आत्मा समझो, बाबा बोलता है, बाबा की पढ़ाई ये है कि अपने आप को आत्मा समझो, देह मत समझो। तो जब देह समझ रहे हो आप, तो आपको दुख और तकलीफ आपको महसूस हो रही है। और जिस समय आप आत्मा समझने लगोगे अपने आप को, तो उसके बाद आपको दूसरा व्यक्ति भी आत्मा ही दिखाई देगा, शरीर नहीं दिखाई देगा। और यदि हम शरीर को देख करके समझते हैं तो हमें उससे, व्यक्ति से दुख की फीलिंग होती है कि ये हमारे लिए बुरा सोच रहा है या गलत सोच रहा है हमारे प्रति। यदि हम उस व्यक्ति को आत्मा समझेंगे कि परम पिता परमात्मा, जो परम आत्मा है, उसका बच्चा है आत्मा,
तो वो हमारा भाई हुआ, और भाई के प्रति कभी किसी को किसी भी प्रकार की कोई गिलानी नहीं होती है। अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट करता है व्यक्ति। भाई एक दूसरे भाई भी होते हैं घर में, परिवार में, तो कोई बात होती है तो हम उसको एक दूसरे के प्रति, अगर बुरा भी कर रहा है तो उसकी भावना ये रहती है कि इसका अच्छा हो जाए। घर में भी हम परिवार में सोचते हैं ना, एक का किसी भाई का बुरा हो रहा है तो हम उसका अच्छे करने के लिए आगे बढ़ के हम उसकी मदद कर देते हैं कि किसी तरीके से मदद करें, भले वो हमको दो अपशब्द भी बोल जाए, लेकिन हमारी भावना उसके प्रति रहेगी कि है तो मेरा भाई, बोल भी रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका अगर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो हम उसको संभालने की स्थिति में रहते हैं। तो वही स्थिति है कि अभी क्या है, हम देख रहे हैं दुनिया में ये शरीर और धर्मों के हिसाब से बट गए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये तो कोई दूसरा है, पराया है, और ये मेरे से ऐसा क्यों बोल सकता है। लेकिन वो अगर हम वहां पे परम पिता परमात्मा की संतान उसको आत्मा के रूप में देखेंगे तो हमें उससे वो गिलानी की भावना नहीं आएगी हमारे पास, ये हमारी गिलानी कर रहा है, तो हमें वो चीज दिखती नहीं, दिखेगी नहीं। हम उसके सदा कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि अगर वो किसी कारणवश अगर कहीं गलत मार्ग में भटक भी गया है तो हमें ये दिख रहा है कि नहीं ये हमारा भाई है, और भाई अगर गलत मार्ग पे भटक गया किसी तरीके से ये अच्छा हो जाए तो हम उसको मन के द्वारा, क्योंकि वो हमारी वाणी के द्वारा बोलेंगे तो वाणी से तो वो मानेगा नहीं, तो हम मन के द्वारा उसको शुभ भावना शुभकामना दें। तो शुभ भावना शुभकामना जब देंगे तो वो हमारी आत्मा की एनर्जी के द्वारा उसके प्राप्त होगी, और वो उन चीजों से थोड़ा सा हटेगा। क्योंकि आज के समय में देखा है कि वाणी से जो कार्य नहीं करती है वो मन के द्वारा, मनसा के द्वारा कार्य हो जाता है। और शुभ भावना शुभ कामना देने का ही मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति अगर तेज हो रहा है, कोई बात कर रहा है, और हमने भी अगर वाणी से उससे वही शब्द यूज करना चालू कर दिए कि हम उसको समझाने लगे, अब वो उसके अंदर तो अभी क्रोध है, वो इस भावना को समझेगा नहीं। वो ये समझेगा कि ये मुझे समझा रहे हैं और मैं तो इनसे ज्यादा समझदार हूं। उसके अंदर ये भावना है कि मैं तो इनसे सबसे ज्यादा समझदार हूं, तो मुझे कितना भी समझाओगे वो समझेगा नहीं। और उसके मन में ये संकल्प चलेंगे कि देखो ये खुद तो जानते नहीं है और मुझे समझाने चले। तो उस समय हमें अटेंशन ये करना है कि वो व्यक्ति को शुभ भावना शुभकामना देंगे तो ना तो उसने देखा, ना उसने ये महसूस किया अभी कि इन्होंने मुझसे कुछ बोला तो मैं उसकी गलत वो जो बोल रहा है हम उसको चुपचाप सुन लें और उसको जाने दें, क्योंकि वो अभी अनजान है, वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, आत्मा नहीं समझ रहा है। तो उस हिसाब से वो हमें हमारे प्रति उसके जो भी भाव है वो रहने दो। हमने मन से शुभ भावना शुभकामना दी तो उसके पास तक वो पहुंच जाएगी, वो धीरे धीरे परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। फिर उसको बाद में एहसास होगा, थोड़े जब हम शुभ भावना शुभकामना देंगे उसको, बाद में उसको ये एहसास होगा कि हाँ वो मेरे से सही समझा रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि जब क्रोध बस हो, विकारों के बस में जब व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत भी, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आती, भले चाहे आप कितने ही समझाओ, समझ नहीं पाता व्यक्ति। तो उसको मन से शुभ भावना शुभकामना दो, भले दुश्मन भी हो, कितना ही कठोर से कठोर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि ये मेरे प्रति गलत कर रहा है, उसको आप मन से बैठ करके उसको मुंह से कुछ मत बोलो, मन से उसको शुभ भावना शुभकामना देना चालू कर दो, तो वो कार्य आपका सिद्ध होना चालू हो जाएगा। उस तक आपके मैसेज पहुंचने लगेंगे और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसका उपाय यही है कि हमारे अंदर जो किसी के प्रति दुर्भावना है, जो हमारा ऐड हाँ कर रहा है, हाँ उसके प्रति भी शुभ भावनाएं आप देना शुरू कर दो, जी तो एक दिन ऐसा आता है वो परिवर्तन हो जाता है। और भाई जी मेरा एक अनुभव है, कुछ आत्माओं के प्रति मेरे मन में बहुत दुर्भावना थी पहले, और मैंने काफी कोशिश की उनको शुभ भावना और शुभकामनाएं देने की। करीबन 2-3 साल तक मैं प्रतिदिन उनको शुभ भावना शुभकामनाएं देता रहा, और अपना भाई समझ के कि आत्मा भाई है। उसके बावजूद भी उन्हें परिवर्तन नहीं हुआ, वो और ज्यादा अहित कर रहे हैं। अब उसका क्या उपाय है? नहीं, उसका उपाय भाई जी देखो ये है कि आपको महसूस हो रहा है कि वो हमारे प्रति ये और ज्यादा अग्रसर हो रहा है, तो अगर जैसे कोई मतलब उन व्यक्ति, शुभ भावना और शुभकामनाओं का उनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। नहीं वो देखिए भाई जी, जब शुभ भावना शुभ कामनाएं असर तब करेंगी जैसे बाबा ने आज बोला है आज की मुरली में कि स्नेह
का बतलाया है कि स्नेह तो सभी आत्माओं में होता है एक दूसरे से। कि जैसे हम अगर हम शुभ भावना दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, तो हमको उस समय समझ में आ रहा है कि हाँ ये व्यक्ति है और हमें हमारे अंदर ये बाबा ने ये बतलाया है कि आपको सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार से रहना है। तो हमारी स्नेह की भावना सब में होती है। बहनें दादियां जितनी भी हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो सब स्नेह हर व्यक्ति से, हर बच्चे से कर सकती हैं, क्योंकि वो शरीर को भी देख के स्नेह कर रही है और आत्मा को देख के भी स्नेह कर रही है कि ये छोटा बच्चा है, अभी नया आया हुआ है, अभी इसको ज्ञान नहीं है, अभी ये चीज है, तो वो स्नेह की भावना सब में रहेगी। लेकिन जो अष्ट शक्तियां हैं जो बाबा देता है हमें, वो पूरी सदा के लिए प्राप्त करी है आपने। बाबा बोलता है कि सदा के लिए प्राप्त करी है या कुछ समय के लिए करी है, क्योंकि शक्तियां तो सारी बाबा ने दे दी हैं आपको, अष्ट शक्तियां, लेकिन आपने उसको कितनी धारण करी है। उन शक्तियों को कि उस व्यक्ति में समाने की शक्ति आपको चाहिए, परखने की व्यक्ति शक्ति चाहिए आपको। जब ये शक्तियां हम बाबा से पूरी धारण कर लेते हैं और समय समय पे उनको कार्य में लेके आते हैं, हम बार बार हम उसको लेके आते हैं। बाबा सिखाता है कि अभ्यास, किसी भी चीज का अभ्यास अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वो चीज हमारे आदि हो जाती है, हमारे पास आ जाती है वो चीज। तो ऐसे ही वो आठों शक्तियां जो है उनको हम बार बार अपने कार्यकलापों में उसको इस्तेमाल करते रहें, तो वो शक्तियों को हम परखते भी रहें कि हाँ इस शक्ति से ये कार्य हुआ है। तो हो सकता है कि उस जगह पे आप शुभ भावना शुभकामना दे रहे हो कि वो व्यक्ति उस शुभ भावना शुभकामना को कैच ही नहीं कर पा रहा हो। उस समय हमारे पास वो शक्ति भी हमने उसमें संलग्न नहीं की हुई है, क्योंकि हमें उस शक्ति का भी यूज करना है उस समय, शुभ भावना शुभकामना देना है तो कि इस व्यक्ति को कौन सी शक्ति काम करेगी उस समय। तो वो शक्ति को भी आर्डर प्रमाण चलाना पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले स्वयं परिवर्तन जब इतना कर लेंगे हम, तो और हम ये समझते हैं कि बाबा हमारे साथ में है, हमारे साथ में बाबा है, हमें ये निश्चय है, तो हमारा कोई दुश्मन कुछ हम सोच भी रहे हैं, कोई नहीं भी सुन रहा है, नहीं भी मान रहा है, हम शुभ भावना भी दे रहा है, उसके बाद भी वो व्यक्ति हमारा अहित कर ही नहीं सकता। हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि बाबा अगर हमारे साथ में है तो वो सब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, और उसने हमें ये आठों शक्तियां हमें भी प्रदान करी हैं, और इन आठों शक्तियों के आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। जब हम वो पूरा कार्य करेंगे उस समय, तो वो शक्तियां भी कार्य करेंगी और कोई भी व्यक्ति हमारा अहित नहीं कर सकता। हमें ये निश्चय अपने अंदर पहले स्वयं के अंदर चाहिए। जब तक हमको स्वयं के अंदर उन शक्तियों का निश्चय नहीं हो पाएगा, तब तक हम ये सोचते रहेंगे कि वो व्यक्ति मेरे सुधारने से भी नहीं सुधर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कार्य कर सकता है, हमें ये लगा रहेगा और मन के अंदर भय रहेगा कि यार वो सुधर क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि वो सुधर रहा हो, उसके अंदर कुछ मात्रा में परिवर्तन हो रहा हो, आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन होता है कि कभी कोई चीज जैसे निकलती है ना, बुराई बुराई निकलती है ना, जैसे एक वीडियो में बताया था कि जब कोई व्यक्ति में थोड़ा सुधार होता है तो उसमें प्रबलता ज्यादा दिखाई देती है, जो बेकार है वो एकदम निकलते हैं फिर। हाँ, क्योंकि विनाश जब होता है ना तो ये विकारों की ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ने चालू हो जाती है, तो वो खत्म होने की मात्रा पे रहता है। तो आज के परमपिता परमात्मा शिव बाबा के जो महावाक्य हैं कि अपकारी पर भी उपकार करो, तो उसको इस प्रकार से उपकार कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, मंदिरों में आप जाकर देखिए भाई जी, जो भी देवी देवता है वो हमेशा सदा बाहर के लिए हर व्यक्ति, वो किसी को देखते नहीं है कि ये कौन है, मेरा है कि पराया है। मंदिर में तो वो मूर्ति हैं, हाँ, वो जब ऐसा वो कार्य कर रही साक्षात है, नहीं है। वो अगर साक्षात तो अभी हम बन रहे हैं, तो साक्षात में और मंदिर में बहुत फर्क हो जाता है भाई जी। हाँ, मंदिरों में मूर्तियों पर कुछ असर नहीं होता, आप उनको गाली भी बगियाओ या कुछ भी करिए आओ, उनको क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ साक्षात में जो कोई सहन करके देखे जरा, तो कोई की गाली है। वो इसीलिए मंदिर का उदाहरण भी इसीलिए दिया हाँ। हुआ भाई जी कि वो जो मूर्ति है जब वो इतना सहन कर रही है, तो हमें उस मूर्ति के अनुरूप ही बनना है कि यहाँ रहते हुए भी हमको ये देखना है कि हमें हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब हमारे भले की ही कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपना विचार ऐसा समझने लगे, हम अपने आप में ये सोचने लगे कि सब मेरे अपने हैं और सब कोई मेरा बुरा करने नहीं, बुराई जो शब्द है वो हटा ही दे, क्योंकि आत्मा का एक शब्द होता है, आत्मा सिर्फ सही को ही चुनती है, नहीं शब्द को आत्मा चुनती ही नहीं है। नहीं शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, आत्मा की में सिर्फ हाँ शब्द है। नहीं शब्द को आप बीच में लेके आओगे कहीं पे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता,
आत्मा के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो, वो हर कार्य में सक्षम है। जब शरीर समझेंगे अपने आप को, देह के भाग में आएंगे, तो नई शब्द जुड़ जाता है कि मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। क्यों? कार्य किसको करना है? शरीर को करना है। थक जाता है शरीर कभी कभी, लेकिन जब आत्मा होती है तो वो शरीर को ऐसा बना के रखती है कि मेरे पास नई शब्द है ही नहीं। तो ये जो निगेटिव शब्द हम सोच रहे हैं कि कोई मेरा कुछ कर ले, ये आत्मा के प्रति है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये बाबा बना रहा है हमको, आत्मा बना रहा है, और ऐसा बना रहा है कि जिसको आपको लगे कि हाँ मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर आप ये क्यों देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरा कुछ करना चाह रहा है? मैं आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे साथ मेरा बाबा है, परम पिता परमात्मा, परमात्मा, उसका निश्चय है। जैसे रामायण में बताते हैं ना, अंगद एक बार गया तो उन्होंने क्या करा? निश्चय था ना। तो इतने विशाल विशाल दैत्य जो वहां बताए हुए बैठे हुए दुश्मन, कितने बड़े बड़े दुश्मन है, उनकी सभा के बीच में जाकर के एक पेड़ रख देता है और बोल देता है जय श्री राम के नाम से, और कहता मेरा पेड़ कोई किसी में ताकत हो तो हटा के दिखा, हिला के दिखा देते। तो वो उसको निश्चय है, आत्मा है, वो अपने आप में आत्मा समझ रहा है तो मुझे आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसके साथ राम परम पिता परमात्मा है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मन के अंदर अगर ये भाव जरा से भी आए कि व्यक्ति मेरे प्रति बुरा सोच रहा है या भला सोच रहा है, ये हमारा मन है जो हमें उस तरफ दिखाता है और विचलित करता है। मन जो है वो विचलित करता है हमें, आत्मा तो भाई कुछ कर ही जी, नहीं सकते। कुछ लोगों के साथ में है, सोचते नहीं है लोग बुरा, करते भी हैं। तो करने दो ना भाई जी, वो सब और झूठ है। जो कर रहे हैं ना वो सब झूठ है। वो जो बता रहे हैं वो बताया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार, ये जो आंखों से जो दिख रहा है हमें, वो सब झूठ है। मतलब उसको स्वप्न समझे, और उसको स्वप्न मतलब जो समझो, कुछ हो बाबा रहा ने है वो बतला स्वप्न दिया। में हो रहा है। बस वो स्वप्न में हो रहा है। आप जो आपका कार्य करते जाओगे, आपका अकल्याण कभी होगा ही नहीं। वो कार्य आपका कल्याण पूरी ही होगा, अकारण कुछ नहीं होगा उसमें। और अपना मत समझो उसको, सिर्फ ये समझो कि अभिनय है, एक पिक्चर है ये, तो अभी रोल कर रहे हैं हम इसमें, ये रोल मिला है हमें, उसकी सुनना भी है जो वो बोल रहा है, और हमें अपने हिसाब से कार्य करना है। उसके बताए हुए कार्य के अनुसार हमें विचलित नहीं होना बिल्कुल भी, हमें अपना बेस्ट देना है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि परमपिता परमात्मा से बाबा जो महावाक्य बताते हैं वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत काम आते हैं। बिल्कुल भाई तो जी। सभी इसको ग्रहण करें। और भी वीडियो डाली हुई हैं उनको भी देखें आप, है ना? और इंसान और इंसान